Hey guys, this is by Ellipse online learning platform, and in this video we are going to discuss about Silk routes. So let's go. देखो, सिल्क रूट जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला है सिल्क और दूसरा है रूट। सिल्क आप जानते हो एक फैब्रिक है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जाने के पाथ को रूट कहते हैं। ठीक है, इस टाइटल को मैंने इसलिए स्प्लिट करके समझाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स टाइटल को स्प्लिट करके समझने से ही हमें टॉपिक का टेम्पलेट मिल जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में 4 मेन पॉइंट्स हैं जो क्लास 10 हिस्ट्री सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए और बोर्ड से पहले के एग्जामिनेशंस के लिए जो स्कूल में होते हैं उनके लिए भी। तो ये 4 पॉइंट्स देख लो, चाहो तो आप लिख सकते हो कॉपी में, अदरवाइज़ इस पीपीटी का हम PDF फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से भी लोड कर सकते हो। चलो देखते हैं पहला पॉइंट। So the first point is the route on which cargoes carried Chinese silk to the west were known as silk routes. तो देखो, कार्गोज आपको पता है, कार्गो शिप जो होती है वो समुद्र में चलती है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है चाइनीज़ सिल्क। ठीक है, और कार्गोज मतलब कि इससे इतना पता चल रहा है कि चाइनीज़ सिल्क को कहीं ले जाया जा रहा है कार्गोज की मदद से। और फिर हमें आगे पता चलता है दैट कि एक रूट का इस्तेमाल करके चाइनीज़ सिल्क को वेस्ट की तरफ ले जाया जा रहा है, जिधर यूरोप है, और जिस रूट से ले जाया जा रहा है उसे ही सिल्क रूट कहते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ टेम्पलेट है कि एक रूट बना है जो चाइना से यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है और यहाँ से सिल्क को एक्सपोर्ट करा जा रहा है। ठीक है, तो इसी जो रूट से सिल्क एक्सपोर्ट हो रहा है टू द यूरोप फ्रॉम चाइना, उसी को सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, historians have discovered several silk routes over land and by sea, covering vast region of Asia and connecting Asia with Europe and Northern Africa. तो देखो, ये जो यूरोपियन कंट्री है जहाँ चाइना का सिल्क रूट चालू होता है और फिर ख़त्म होता है, चाइना से सिल्क रूट चालू होता है एंड जिस यूरोपियन कंट्री पे ख़त्म होता है उसका नाम पुर्तगाल है। अब पुर्तगाल ने ट्रेड रिलेशन सेटअप कर लिए हैं चाइना के साथ। इसका कॉपी करके बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशन सेटअप करना चाहती हैं, और इसके लिए उन्होंने अपने अपने देश से एक्सप्लोरर भेजे जो एशियन कंट्रीज़ में आके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ट्रेड रिलेशन को पिच करते और उसके बाद नया सिल्क रूट बनाते और उससे ट्रेड रिलेशन सेटअप होते। बट ये जितने भी पुर्तगाल के बाद जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने एक्सप्लोरर भेजे ट्रेड रिलेशन सेटअप करने के लिए, ट्रेड रिलेशंस तो सेटअप हुए बट सिल्क रूट्स जो बने दूसरे एक्सेप्ट चाइना एंड पुर्तगाल, वो सारे इग्नोर हो गए क्योंकि चाइना और पुर्तगाल का जो सिल्क रूट बना वो पहला सिल्क रूट था, इसलिए वो फेमस था। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट उसका मेजर पॉइंट था ज़्यादा यूज़ होने का, वो कि उस टाइम की 2 पावरफुल गवर्नमेंट बॉडीज़ उसे सपोर्ट कर रही थी। तीसरा, सिल्क एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाइना से पुर्तगाल जाने वाला था, मतलब एक कंटिनेंट से दूसरी कंटिनेंट पहली बार इतनी ज़्यादा मात्रा में जाने वाला था, इसलिए वो पाथ ट्रस्टेड भी था। इसलिए बाकी जो हिस्टोरियंस ने सिल्क रूट्स बनाए वो उतना फेमस नहीं हुआ जितना कि चाइना से पुर्तगाल जाने वाला। अब सिल्क रूट्स इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि भले ये रूट ट्रेड रिलेशन सेटअप करने के लिए बनाए गए थे, कुछ भी चीज़ें इससे आई जा सकती थी, लेकिन पहली बार सिल्क ही जाना था इसलिए इसका नाम सिल्क रूट हो गया। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें भी जाती थी जो अगले पॉइंट में देखेंगे। Point number 3, even pottery from China, textiles and spices from India and South Asia also travel the same route. In return, precious metals like gold and silver flowed from Europe to Asia. अब देखो, जैसा मैंने कहा सिल्क पहली बार जाना था इसलिए उसका नाम, उस रूट का नाम सिल्क रूट हो गया। अदरवाइज़ चाइना से पॉटरी जाती थी जो उस टाइम पे वहाँ बहुत फेमस था, और अभी पूरे दुनिया में फेमस है चाइना और कोरिया की पॉटरी, इवन जापान की भी। और इसके अलावा चाइना कंट्री से अलावा बाकी कंट्रीज़ भी उसी सिल्क रूट को यूज़ करती थी। जैसे इंडिया से टेक्सटाइल्स और फेमस स्पाइसेस जाती थी यूरोप में, क्योंकि इंडिया स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है। तो ये सारी चीज़ें भी यूरोप में एक्सपोर्ट होती थी विद यूजिंग द सिल्क रूट, जो कि चाइना से पुर्तगाल तक था। ठीक है, एंड हाँ, जो जितने भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी वो फ्री में तो करेंगे नहीं, कुछ करेंसी के रूप में लेते थे। और आप जानते हो हर देश की करेंसी अलग होती है, राजा कंट्रोल करता है, अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाता है। तो ये फ्रांस और यूरोप, मतलब जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसकी करेंसी एशियन कंट्रीज़ में नहीं चलेगी, इसलिए एक कॉमन करेंसी थी जो था गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो भी चीज़ें एशिया से यूरोप में एक्सपोर्ट होती थी उसके बदले यूरोपियंस एशियन कंट्रीज़ को
गोल्ड और सिल्वर में पे करते थे। ठीक है, समझ आया? लेट्स सी पॉइंट नंबर 4. कल्चरली बुद्धिज़्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू द सिल्क रूट. अब ये वाला पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाऊंगा, जिसकी उतना ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे. इस पॉइंट को बेसिकली पहले समझो क्या है. तो इस पॉइंट में कह रहा है कि जो बुद्धिज़्म है, क्योंकि बुद्धिज़्म ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ है, जैसे जो अभी नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश है, यहाँ से बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई और सिल्क रूट की वजह से ये पूरी साउथ ईस्ट एशिया में फैला. अब फैला क्यों? क्योंकि जो भी बुद्धिस्ट थे, यहाँ के आसपास के लोग या बुद्धिस्ट भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बिज़नेस में इन्वॉल्व थे और इसके लिए ये चाइना का सिल्क रूट यूज़ करते थे. तो जब ये वहाँ चीज़ें लेके जाते थे तो वहाँ के लोग इनके कल्चर और इनके बिलीफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और ऐसे करके बुद्धिज़्म फैल गया. ठीक है, अभी ऐसे बुद्धिज़्म फैलने का वजह अभी बुद्धिज़्म फैलने की वजह से चाइना में 244 मिलियन बुद्धिस्ट हैं. साउथ कोरिया की पॉपुलेशन के अराउंड 20% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट की है. साथ ही 69% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जापान भी बुद्धिस्ट हैं. ठीक है, अब समझ गए कि सिल्क रूट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में ऑल अराउंड द साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, इस टॉपिक में इतना पढ़ना था. ये 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से, आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया होगा. आप रेट कर सकते हो एंड फ्यूचर में तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं इलिप्स के ऊपर, क्योंकि एक मार्केटिंग चैनल है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम आपको क्वालिटी दे सके ओवर क्वांटिटी वो करें. और इन फ्यूचर जस्ट लाइक सितंबर अक्टूबर में क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और क्वालिटी भी बढ़ जाएगी. आप बस देखते रहो एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना. वी आर वेरी न्यू ऑन यूट्यूब, सो आई डोंट नो हाउ टू आस्क फॉर एंगेजमेंट. तो बाकी यूट्यूबर जैसा कहते हैं और आप कर देते हो, तो वैसे ही कर दो यार, लाइक सब्सक्राइब पता नहीं जो भी होता है. सो दैट्स इट, वी मीट अगेन, अंटिल बाय.